हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। एंड आज की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है हमारी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर से रिलेटेड। आपकी ये वैकेंसी है डियर फ्रेंड, ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू एस्टेब्लिश्ड हुई है। तो इसी के ऊपर हमारी आज की वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो चेकआउट करना, तो जब भी आप इस हडन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है और एमटीएस से रिलेटेड वैकेंसी है। डियर फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट को चेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेनोग्राफर से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल आपका दे रखा है 4। अनरिजर्व के थ्रू आपकी वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। एंड क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, बैचलर डिग्री हो आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री हो, और उसके साथ आपके पास 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 27 ईयर दे रखी है। एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के लिए आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे बता रखा है। डिजायरेबल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, ऑटोनोमस बॉडी में रेपुटेड प्राइवेट फर्म से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। अदरवाइज आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड प्रोफाइल में बात करें तो आपकी सेकंड प्रोफाइल है एमटीएस की, जो कि आपकी ग्रुप सी के लिए है। पे लेवल 1 रहने वाला है। दो आपकी प्रोफाइल है, एक है आपकी अनरिजर्व में, एक है आपकी एससी में। तो डियर फ्रेंड, मैट्रिकुलेशन और इसके इक्विवेलेंट आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है। तो 10th पास आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में बात करें तो आपके पास 12th हो विद कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको प्रेफरेंस रहेगी। एबिलिटी टू रीड एंड राइट इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। तो डिजायरेबल आप चेकआउट कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा अपने हैंड से, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 25 ईयर यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो रिटन टेस्ट और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, दो आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी की, इसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। अपर एज से रिलेटेड बात करें तो अपर एज आपका 5 ईयर रहने वाला है, जिसमें कि आपका सेंटर स्टेट एंड आपका गवर्नमेंट जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके लिए है, और जो रेगुलर आपके 3 ईयर सर्विस उनके पास होनी चाहिए। SC ST के लिए आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर का। तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। PWBD कैंडिडेट से रिलेटेड आपके 10 ईयर का रखा गया है। तो आप यहाँ पे अदर एज रिलैक्सेशन चेकआउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस जो फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रखी गई है। नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और आपके जो DAHRA रहेगा एज़ पर IUAC ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रहने वाला है। तो ये आपके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग चेकआउट कर लेंगे, जो कि आपका यहाँ बता रखा है। रिक्रूटमेंट स्टेज सारी आपकी दिल्ली में कवर होंगी, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। एंड आपके डियर फ्रेंड, या इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपने हैंड से, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चेकआउट कर लेंगे। और ये आपके SC ST PWD कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है। वैलिड सर्टिफिकेट हो आपके पास, एंड सैलरीज से रिलेटेड यहाँ बता रखे हैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है, यहाँ पे बता रहेगा फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए, और क्या आपका NCL का सर्टिफिकेट लगेगा OBC कैंडिडेट का। और ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन है एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, इनको एक बार जरूर चेकआउट करेंगे अपने कैटेगरी वाइज। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। ये सभी आपको नो TAD आपका बता रखा है रिटन टेस्ट के लिए, और आपके एंड आइए हाउ टू अप्लाई हम समझते हैं। हाउ टू अप्लाई में डियर फ्रेंड, ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो आपका 4 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पे बता रखी है। तो 4 नवंबर तक आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैंने पॉइंट को हाईलाइट कर दिया और स्टार बना दिया, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। MTS का आपका जनरल रहता है, जनरल कोर्स, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स को, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के आपके मैक्सिमम मार्क्स 20-25% और आपका ड्यूरेशन 2 ईयर का है। यहाँ पे टाइम अच्छा दे रखा है। और 40%
पासिंग मार्क्स दे रखा है, पार्ट 2 से रिलेटेड स्किल टेस्ट आपका बता रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, स्टेनोग्राफी में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जनरल इंटेलिजेंट हो गया, रीजनिंग हो गया आपका, एंड आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश। 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, 2 हावर का टाइम दे रखा है, 20% 40% यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया बता रखा है। तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड हो गया, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड 40% यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मार्क्स है। एंड डियर फ्रेंड, सिलेबस आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस हो गया जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और आपकी अदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर से रिलेटेड हो गया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपका यहाँ पर अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, और आपके यहाँ पे स्टैटिक से रिलेटेड हो गया। एंड इंग्लिश से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल आपकी इंग्लिश रहती है, जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होती है। पार्ट 2 से रिलेटेड स्किल टेस्ट आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। 2 वैकेंसी है, हिडन ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली। जो भी हमारे कैंडिडेट इस वीडियो को यहाँ तक चेकआउट कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है जरूर अप्लाई करें, आपको यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। ताकि यहाँ पे लो कंपटीशन है, आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, उसका यहाँ पर आपको बेनिफिट रहने वाला है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड, हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।